हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का सही यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ाऊँगा। एडजेक्टिव का मतलब कि कैसे यूज करते हैं, सही तरीके से यूज कहाँ होता है। तो चलिए कैसे लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक एक रूल को देखते हैं। नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर फर्स्ट रूल की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक जगह लिखा इनकरेक्ट, एक जगह लिखा करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही डेड, वह मर गया। हिंदी होगा वह मर गया, लेकिन यह सेंटेंस आपका गलत है। ठीक, सही नहीं है। सही क्या होगा, मैं इसको थोड़ा समझा दूँ। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ सही कैसे होगा और ही डेड यह गलत क्यों है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या था, पहला था ही डेड। ठीक है, तो यह सेंटेंस क्या लग रहा सही है, दिखने में लग रहा सही, लेकिन यह गलत है, यह सही नहीं। सही क्या होगा, सही इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर हमको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो करेक्ट हम कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं जो यह डेड है, यह डेड है क्या चीज़, पहले इसको समझते हैं। देखो, जो यह डेड है, यह डेड आपका एडजेक्टिव है। पहली बात, यह वर्ब नहीं है, यह एडजेक्टिव है। ठीक है, जो ग्रामर होता है, जो ग्रामर का जो नियम है, ग्रामर का जो अपना एक रूल है, यह ग्रामर कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर कोई मेन वर्ब होगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर क्या आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखा ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ना, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव हमको नहीं चाहिए। तो जो ये डेड है, यह डेड आपका एडजेक्टिव है। तो अगर मैं यहाँ पे ही डेड कर दूंगा, ही डेड, डेड हमारा एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो डेड जब वर्ब है नहीं, अगर सब्जेक्ट के बाद डेड लिखोगे तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, सही कैसे कर सकते हैं इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, हमको वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर हमको इसको करेक्ट करना है, वह मर गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ लिखें ही डाइड। डाइड क्या हमारा वर्ब है, यह रहा सब्जेक्ट और डाइड क्या रहा वर्ब। तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, वह मर गया। एक तो तरीका ये है। बाकी अगर हमको डेड लगाना है, अगर हम डेड लगाना चाहते हैं, नहीं हमको डेड ही लगाना है। डेड, डेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। हमको डेड से दिखाना कि वह मर गया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, जैसा टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इससे हुआ कि आपका इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया। ठीक है, फिर वाज हुआ, वर हुआ। इसके बाद आप डेड लगाओ, आपको फुल्ली अलाउड है डेड लगाने का। ठीक है, डेड क्या हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, डेड क्या आ सकता, डेड आ सकता है, एडजेक्टिव अलाउड है। जैसे बोलना कि वह मर गया, तो इस तरह हम बोल सकते हैं ही वाज डेड। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अगर इस तरह नहीं बोलना चाहते, बोलो ही डाइड, हमको वर्ब लगाना पड़ेगा, यह भी करेक्ट है। दोनों का मतलब एक ही है कि वह मर गया। ठीक है, एडजेक्टिव तब हम लगाएंगे जब हमको कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। देखो, रूल नंबर यहाँ सेकंड है, या रूल नंबर आपका सेकंड है। यहाँ दिए आई हैव अ टूथेक। ठीक है, दांत में दर्द होना टूथेक कहते हैं। सो आई कांट ईट समथिंग, कह रहा है मेरे दांत में दर्द है इसलिए मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो समथिंग दिया, मैं इसको समझा दूँ। समथिंग और एनीथिंग कहाँ लगेगा, इसके बारे में समझा देता हूँ पहले।
समझ लेते हैं समथिंग और एनीथिंग यूज कहाँ करते हैं। पहले समझते हैं जो समथिंग है, समथिंग। दूसरा क्या आपका नथिंग है, सॉरी एनीथिंग है। दोनों अगर हिंदी की बात करें तो कुछ है निकलेगा, इसका भी कुछ, इसका भी कुछ, दोनों की हिंदी कुछ है। जो ये समथिंग वर्ड है, समथिंग वर्ड को हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। दूसरा आपका जो एनीथिंग वर्ड है, एनीथिंग का जो यूज करते हैं नेगेटिव में यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। यानी कि दो सेंटेंस में यूज होगा, या तो नेगेटिव में या तो इंटेरोगेटिव में यूज होगा। जैसे बोलना है कि मैं कुछ खाता हूँ, आई ईट समथिंग। मैं कुछ खाता हूँ तो आई ईट समथिंग होगा, क्योंकि हमारा कौन सा सेंटेंस है, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए इसमें क्या लग गया, समथिंग लग गया। अगर मुझे बोलना नेगेटिव, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, तो आई डोंट ईट, यहाँ पे समथिंग नहीं बोलना पड़ेगा, एनीथिंग बोलना पड़ेगा। आई डोंट ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाता हूँ। ठीक है, यह दोनों डिफरेंट हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला नियम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया आई हैव एनी बुक्स, ठीक है। फिर यहाँ दिया आई हैव सम बुक्स, यह हमारा सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। फिर दिया ही हैजेंट सम पेन्स, यह भी सेंटेंस मतलब रॉन्ग है। ही हैजेंट एनी पेन्स, यह करेक्ट है। फिर यहाँ दिया हैव यू सम शुगर, यह गलत है। हैव यू एनी शुगर, यह करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक वर्ड सम है और एक वर्ड एनी है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, और एनी का मतलब तो कोई भी होता है, कहीं कहीं इसका मतलब कुछ भी निकलता है। एनी की जो दूसरी हिंदी होती है, यह कुछ भी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं, जो सम है, सम का जो यूज होता है, सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस। और जो ये एनी है, इसका यूज करते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। यानी कि नेगेटिव में भी यूज किया जाएगा और इंटेरोगेटिव में भी यूज किया जाएगा, दोनों सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बोलना है कि आई हैव एनी बुक्स, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, यह सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है यह पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में एनी अलाउड नहीं है, तो यह गलत हुआ। सही क्या होगा, सही क्या करेंगे, आई हैव सम बुक्स। हमको इस तरह बोलना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा, यह करेक्ट माना जाएगा। मेरे पास कुछ किताबें हैं। दूसरा है यहाँ पे ही हैजेंट सम पेन्स, सम पेन्स, तो यह भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ही हैजेंट सम पेन्स, अब ये सेंटेंस हमारा क्या, हैजेंट मतलब हैज नॉट होता है, तो वो उसके पास कुछ कलमे नहीं है। तो यह जो नेगेटिव सेंटेंस दिया है ना, ही हैजेंट सम पेन्स, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या यूज कर दिया, सम का, तो यह गलत हो गया। तो सम किस में यूज करेंगे, पॉजिटिव में यूज करेंगे, और सम और नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, सम की जगह पे एनी यूज करेंगे। अगर इसको हमको सही करना है तो ही हैजेंट एनी पेन्स बोलना पड़ेगा, एनी पेन्स, यह सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सम बना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बना है, एनी बना है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला नियम यहाँ दिया है, रूल नंबर 3 है। यहाँ दिया आई एम द यंगर इन द फैमिली, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ।
अब द लगा, द किस डिग्री में लगा, सुपरलेटिव लिखता है ना, तो यंगर जगह क्या होना चाहिए, यंगेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखो दिया आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, ये हमारा करेक्ट है। फिर दिया योर असेंट इज वर्स्ट देन माइन। अब यह वर्स्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो वर्स्ट का कॉम्परेटिव क्या होता है, वर्स होता है। जो यहाँ पे देन लगा, देन से पता चलेगा यह डिग्री आपकी क्या है, कॉम्परेटिव है। तो सही क्या हो जाएगा, योर असेंट इज वर्स देन माइन, यह करेक्ट होगा। फिर दिस वन इज वर्स्ट देन दैट वन। अब देखो यह क्या, ध्यान देन दिया है, देन से यह क्या पता चला, कॉम्परेटिव डिग्री, तो वर्स्ट जब क्या होना चाहिए, वर्स होना चाहिए।